हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जीनोम इंडिया डेटा अनवेल्ड यानी जीनोम इंडिया एक प्रोजेक्ट था जिसका डेटा जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज ओपन कर दिया गया। यानी उस डेटा से अब हमारे जो साइंटिस्ट है वह रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। क्लियर। अब जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, अब सबसे पहले इसमें हम यह देखेंगे, सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जीनोम एक्चुअली होता क्या है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, यह प्रोजेक्ट जो कैसे एकम्प्लिश हुआ, कैसे पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ और इसका क्या बेनिफिट है। यह बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऐतिहासिक रूप से हमारा जो कद है यह बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की नज़र में बहुत आगे बढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। 9 जनवरी यानी 9 जनवरी 2025 को इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी था। यानी 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उन्हीं के याद में यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को सराहा कि उन्होंने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को एक सही टाइम पे एकम्प्लिश किया, कंप्लीट करके। यह एक ऐतिहासिक कदम है विश्व में रिसर्च के क्षेत्र में और यह एक माइलस्टोन है इंडिया का साइंटिफिक जर्नी में। कौन सा? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब यह जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इसमें 10,000 इंडियन का यानी 10,000 इंडियन के जीनोम को सीक्वेंस किया गया, मतलब एक जगह रखा गया, अनुक्रमित किया गया, है ना। और यह डाटा अभी सिक्योरली स्टोर्ड है कहाँ पे? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में। क्लियर। यह 5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और लगभग 20 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है जो पूरे देश में है, उन्होंने मिल के इस काम को एकम्प्लिश किया है। अब यहाँ पे कई कीवर्ड है जो आप लोगों को समझना है। सबसे पहले समझना है कि जीनोम क्या होता है, उसके बाद समझना है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बाद समझना है कि जीनोम का सीक्वेंसिंग करने से यानी अनुक्रमित करने से यानी एक जगह इकट्ठा करने से क्या फायदे होंगे, जिसमें 10,000 इंडियन के पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन है इंडिया का साइंटिफिक जर्नी में। क्लियर। चलिए सबसे पहले समझते हैं जीनोम क्या हो। देखिए जीनोम कुछ नहीं होता, जीनोम एक फैंसी वर्ड है। जितने भी हमारे शरीर में डीएनए होते हैं ना, उसी को जीनोम बोला जाता है। थोड़ा सा और क्लियर यहां समझते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है बिलियंस सेल्स से मिलके बने होते हैं। एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होते हैं जिनमें सारे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, हम थोड़ा सा बैक आपको 8th 9th क्लास में ले चल रहे हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस। इसमें से एक जो न्यूक्लियस होता है ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। यानी हमारे जेनरेशन में जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर आगे बढ़ता है वह इसी के कारण होता है। क्लियर। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम मींस बियरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। वह जो भी हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं उसी में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? डीएनए फॉर्म में रहते हैं। मींस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बना होता है। क्लियर। अब सारे डीएनए जो है वह कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं करते हैं, है ना। कुछ डीएनए है जो प्रोटीन बना के हमारे शरीर में कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। सारे डीएनए जीन नहीं होते हैं। फंक्शनल डीएनए जो प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारा कैरेक्टर एग्जिबिट होता है, उसी को जीन बोलते हैं। क्लियर। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होगा, डीएनए क्या होगा, एक मैनुअल है हमारे बॉडी का। यानी आपने कोई सामान खरीदते हैं तो देखते हैं मैनुअल इंस्ट्रक्शन रहता है, इसके बाद ये करे, इसके बाद ये करे। उसी तरह हमारे शरीर में जो डीएनए है वह लगभग 3 बिलियंस बेस पेयर में है और वही सीक्वेंसिंग होकर हमारा कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। मींस हम जो भी हैं वह पहले से बिल्डअप है। वह आधे किधर से आया? हमारे माँ के तरफ से। आधे किधर से आया? फादर के तरफ से। क्लियर। वह मिलके हम एक बने। अब वो जितने कैरेक्टर है, जैसे कोई लोग होता है जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, किसी का ब्लू आइज होता है, किसी का हेयर ही नहीं होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता
है ना, कोई पुअर होता है, कोई बहुत पुअर होता है, ये ऑल आर बिल्ड अप इन द डीएनए सीक्वेंसिंग। ये सारे, किसी को कोई बीमारी जल्दी होता है, किसी को किसी बीमारी का असर ही नहीं होता है, जैसे कोरोना, बहुत लोगों को जल्दी असर किया, बहुत लोगों गांव में जाके हम देखें तो वहां पे बहुत लोग ऐसे ही घूम रहे थे बिना मास्क का, उनको कुछ नहीं हुआ। तो उनका जो डीएनए सीक्वेंसिंग है कुछ इस तरह है कि उसका जो प्रतिरोध है, इम्यूनिटी है, वह तैयार कर लिया है। आया बात समझ में? तो डीएनए होता। अब यह जो डीएनए है, अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए यहां पे, यह जो इस तरह का हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो ये देख रहे हैं रस्सी की तरह। अब यह जो बना होता है 4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, ए टी सी जी, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, और यह जो सुगर और फॉस्फेट का एक बैकबोन होता है, या जो बैकबोन बना हुआ सुगर और फॉस्फेट का होता है, या वाटसन एंड क्रिक साहब ने निकाले। और इसको निकालने से हम क्या होगा, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, सभी अभी पता कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से, है ना। अब इसमें क्या होता है, हमारा शरीर में हर या 8 के साथ टी रहेगा, हमेशा सी के साथ जी रहेगा, इस तरह एक सीक्वेंसिंग होता है ना। अगर यह सीक्वेंसिंग है, एक कैरेक्टर एग्जीबिट करता है, या जीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, कैरेक्टर एग्जीबिट करता है, यानी हम किस कैरेक्टर का हमारा शरीर होगा। अब इसमें से कोई अगर इधर से उधर हो जाए, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं, जो जेनेटिक डिजीज हो जाए। यानी हमारा जो ह्यूमन जीनोम है एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो 3 बिलियन बेस पेयर ACTG बना हुआ है, जो सभी इंडिविजुअल का यूनिक जेनेटिक मेकअप डिफाइन करता है। इसीलिए 8 से 9 बिलियंस लोग हैं पूरे विश्व में, लेकिन किसी का कैरेक्टर किसी से मिलता जुलता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें सारे लगभग 99.9% सीक्वेंसिंग सेम है, केवल 0.1% से हम लोग इतने अलग हैं। क्लियर? आया बात समझ में? तो हमने क्या किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग में 10,000 लोगों का पूरा सीक्वेंसिंग डेटा ले लिया है कि उनका जीनोम कैसे सीक्वेंस है, ATCG GT कैसे है। अब इसको स्टडी करके हमने पता लगा लिया कि हमारे यहाँ कुछ एक जनरेशन है जहां पे हार्ट अटैक ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनका सीक्वेंसिंग हार्ट अटैक वाला ज्यादा प्रोटीन बनाता है। कुछ लोगों का है स्किन डिजीज ज्यादा होता है, क्यों? उनका सीक्वेंसिंग स्टिंग। तो इस तरह करके हमने इसको सीक्वेंसिंग बना लिया है। आया बात समझ में? तो यह होता है जीनोम, यह होता है जीनोम। अब आते हैं कि इस तरह हमारा जो शरीर है, हाफ क्रोमोसोम मदर से, हाफ फादर से, यानी हम जो मिलके बने होते हैं, या हाफ मदर हाफ फादर से मिलके बने होते हैं। 46 होता है, 23, यानी हमारा हाइट क्या होगा, कलर, आई कलर क्या होगा, कौन कौन से डिजीज हमें ससेप्टेबल है, हो सकते हैं, ये सारे डिफाइंड बाय दिस हाफ रोल मदर एंड फादर के जीनोम से, डीएनए से। क्लियर? लेकिन अब एक नया रिसर्च सामने आया है कि नहीं, हम अपने जो डीएनए को है, सीक्वेंसिंग को है, या प्रोटीन बनाने का जीन का जो, उसको बदल सकते हैं थ्रू द इन्वायरमेंट। इसको बोलते हैं इपीजेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इपीजेनेटिक्स, याद रखिएगा। क्लियर? यानी हम अपने डीएनए को इन्वायरमेंट से बदल सकते हैं। क्लियर? यानी हमारा जो डीएनए हमारा डेस्टिनी नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट हमारा डीएनए को चेंज कर सकता है। क्लियर? इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। बस याद रखिएगा, एपिजेनेटिक्स। अब हम आते हैं कि यह क्या है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए, यह जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया जनवरी 2020 को। इसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका केवल मकसद यह था कि एक व्यापक रूप से जेनेटिक वेरिएशन जो है इंडिया में, उसको एक जगह किया जाए। क्लियर? और जितने भी इंडिया का जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको मैप बनाया जाए, और इससे क्या होगा कि ह्यूमन का इवोल्यूशन और जेनेटिक डिजीज के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि हर चीज उस डीएनए से होता है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया में जो है लगभग 4600 यानी 4600 से ज्यादा डिस्टिंक्ट ग्रुप रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इंडोगेमी है, इंडोगेमी मींस अपने में ही शादी कर लेते हैं, तो उनका तो जीन कहीं बाहर गया ही नहीं, उनका जीन कहीं बाहर गया ही नहीं, तो कुछ पता चला ही नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम उसको सीक्वेंसिंग करके पता कर लेंगे। क्योंकि शादी कहीं अगर घर में ही होता है तो जो जीन का सीक्वेंसिंग है वो तो अंदर ही रहा, कोई वेरिएशन आया नहीं, बाहर से कोई जीन आया नहीं। तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे ट्राइब वगैरह हैं जो अभी भी इंडोगेमी है, कि अपने फैमिली में ही शादी कर लेते हैं वो लोग।
क्लियर। तो इसके कारण जो हम एक यूनिक जेनेटिक ट्रेट जो है वह इंडिया में है, इसके भी कारण और इसके भी कारण। क्लियर। तो यानी इंडिया एक जेनेटिक लेबोरेटरी है वर्ल्ड का, इसीलिए हमने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को शुरू किया। क्लियर। चलिए अब कैसे हमने सीक्वेंस्ड किया इसको, यानी एक जगह कैसे किया, हर 10,000 इंडिविजुअल का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया उसके ब्लड सैंपल से। ब्लड सैंपल लिया, उसमें से सेल निकाला, उनके डीएनए को काटा थोड़ा सा स्मॉलर पीस में, मैनेजेबल फ्रेगमेंट, जिससे उनका डीएनए सीक्वेंस हो सके, और उसको डिकोडिंग किया फ्रेगमेंट के डीएनए सीक्वेंसर की मदद से, और उसको सारे इंटायर सीक्वेंस को एक जगह इकट्ठा किया, पूरा 10,000 को। इस तरह हमने सीक्वेंस किया, अनुक्रमित किया क्या, डीएनए को। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसको करने से हमें क्या फायदा हुआ, की अचीवमेंट। देखिए हमने 10,000 जीनोम सीक्वेंस किया, डीएनए सीक्वेंस किया 10,000 आदमी का, जो कि 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 99 पॉपुलेशन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें से कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन में है, जिसमें वह अपने घर में ही शादी कर लेते हैं। अब इसको सीक्वेंसिंग करने से अभी तक यह पता चला है कि 7 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 7 मिलियन जो जेनेटिक वेरिएंट है ना, वह पूरे विश्व में केवल इंडिया में है, 7 मिलियन। अब इससे क्या होगा कि इंडिया का एक यूनिक जेनेटिक मेकअप निकल के बाहर आ रहा है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग। अब इससे क्या होगा कि जो भी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, कंडीशन होते हैं, उनके इनसाइट मिलेंगे, उनके बारे में समझेंगे, और किस तरह का दवा देंगे, ड्रग्स का रिस्पॉन्स देखेंगे, डिजीज का प्री डिस्पोजिशन करेंगे स्पेसिफिक इन द इंडियन पॉपुलेशन। और ये सारा डेटा कहां पे, अभी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में, जिसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसर्च के लिए खोल दिया है, डाटा को अनवेल कर दिया है, आउट कर दिया है। आया बात समझ में। चलिए अब कहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा जेनेटिक मेकअप से। तो सबसे पहले डिजीज रिस्क और डायग्नोसिस होगा। देखिए कुछ एक समूह में होते हैं ना, जो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, उनको एक बीमारी होती है, उनको कौन सा दवा दिया जाए कि उनको ठीक होगा। जैसे अब 4.5% इंडियन में यह म्यूटेशन पाया गया। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, एक जीन अगर इसका ACG ऑर्डर है, अगर इधर से इधर किसी कारणवश चला गया ना, तो ये पूरा बॉडी को डिसऑर्डर कर देता है, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब यह म्यूटेशन का नाम है MYBPC3 म्यूटेशन। इसमें 4.5% इंडियन में यह म्यूटेशन पाया गया। मीन्स 4.5% इंडियन जो है अर्ली उनको हार्ट अटैक हो सकता है, तो उनको फाइंड करके डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसके अलावा यह म्यूटेशन LAMB3 म्यूटेशन जैसे मदुरई में पाया गया बहुत लोगों में, मतलब वहां स्किन कंडीशन यानी स्किन डिजीज बड़ा लेदल रूप ले सकता है, यानी बड़ा खतरनाक स्किन डिजीज में यह म्यूटेशन होता है। तब इससे हम पहले से प्रिपेयर हो गए कि नहीं हो गए, उनको उस तरह का डिजीज देंगे चूंकि उनका म्यूटेशन है, नहीं तो नॉर्मल डिजीज देते तो क्या आएगा, डिजीज का जो रिस्क है और डायग्नोसिस है, इसमें कितना मदद मिलेगा इस जीनोम सीक्वेंसिंग से, सोच सकते हैं आप। क्लियर। अब आते हैं इसके अलावा टारगेटेड ट्रीटमेंट करेंगे। अभी आप देखें कि जो टारगेटेड आदमी है, जैसे जिनको हार्ट अटैक हो, सीक्वेंसिंग ज़्यादा है, म्यूटेशन ज़्यादा है, हेल्थ स्किन का म्यूटेशन ज़्यादा है, जिनको रेयर जेनेटिक डिजीज है जैसे mRNA वैक्सीन, पैनक्रियाज कैंसर, रिलैप्स बेस्ड जेनेटिक म्यूटेशन। अब इस तरह का टारगेटेड हम देखेंगे पॉपुलेशन पे इलाज कर सकते हैं। और लास्ट में हम मेडिसिन को क्या करेंगे, पर्सनलाइज कर देंगे, यानी एक मेडिसिन हर आदमी में यूज नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, तो उनका मेडिसिन भी पर्सनलाइज हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन स्पेसिफिक ड्रग रेस्पॉन्स होंगे। जैसे साउथ इंडिया का वैश्य कम्युनिटी है, उनको लेक्स ऑफ जीन टू प्रोसेस कॉमन एनेस्थेटिक सेप्ली, यानी उनको बेहोश करने वाला जो कॉमन सेप्टी है उनमें जीन उनमें कम है, यानी एनेस्थेटिक मीन्स बेहोश करने वाला वैश्य कम्युनिटी में, तो उनको उस तरह का डिजीज रेस्पॉन्स मेडिसिन दिया जाएगा उनको, देख रहे हैं। तो एक क्या हो गया, एक पर्सनलाइज मेडिसिन भी यहां दिया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन में भी इसका बहुत ही यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ कम्युनिटी मिले हैं जहां पे एक अलग प्रकार का म्यूटेशन दिखा, तो इस म्यूटेशन के लिए उस हॉस्पिटल को उस तरह का मेडिसिन पहले से प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल को कि भैया इस कम्युनिटी में इस तरह का डिजीज होंगे,
इफेक्टिव पॉलिसी बनाया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है ना। तो इस तरह का पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए या जीनोम इंडिया का, यही 99 डिफरेंट ग्रुप से लिया गया है जीनोम। या कैपेसिटी बिल्डिंग नेटवर्किंग आपने देख लिया, मैन पावर को ट्रेंड कर दिया जाएगा कि इस तरह के डिजीज इस एरिया में हो रहे हैं, है ना। चीपर जेनेटिक स्टडी, है ना, डिजीज जीन आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक बेसिस, एडवर्स इफेक्ट एंड रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, है ना। ये सारे चीज इससे फायदे होंगे, जिनके लिए कल यानी 9 जनवरी 2025 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस डाटा को रिसर्च के लिए रख दिया। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा आपको, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बायोटेक्नोलॉजी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।